तो आपने देखा कि किस तरह से अखिलेश यादव जो है वो पुलिस पर ही सवाल उठा रखे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। लेकिन चलिए अब आपको कुछ ग्राफिक्स और हम यहाँ पर दिखा रखे हैं एटीएस का किस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन आया और उसके बाद हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि कौन है। दरअसल उमर हलमंडी पाकिस्तान के पेशावरों में इसका ठिकाना है। पेशावर में बैठकर ये पूरी जो साजिश है, पूरा जो प्लान है वो तैयार करता है। और 15 अगस्त आप देखिए कि 15 अगस्त पर किस तरह से दहलाने की साजिश थी देश को। उत्तर प्रदेश में जो ये आतंकी थे उन्हें ये वहां बैठ के पाकिस्तान में बैठकर निर्देश देता था। तो ये उमर हलमंडी के बारे में हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये इन लोगों के संपर्क में था। टेलीग्राम जिसके जरिए आप देखिए कि फोन कॉल्स होती थी, तमाम चीजें या कोई भी कॉन्वर्सेशन होती थी तो उसी के थ्रू होती थी ताकि पकड़ में नहीं आए। मिनहाज अहमद जो गिरफ्तार किया गया है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मसूरुद्दीन, ये वो दो आतंकी जो कल गिरफ्तार किए गए। किस तरह से एटीएस सुबह से ही एक्शन में यहां पर नजर आई। तमाम जो स्थानीय लोग थे वो वहीं आसपास जो दुकानें हैं, चाय की दुकानें हैं या जो भी रोजमर्रा का अपना सामान खरीदने के लिए या मॉर्निंग वॉक के लिए वहां पर निकले हुए थे। अचानक से वहां पर एटीएस की टीम पहुंचती है और किसी को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हुआ, क्योंकि वो ये कहते हैं कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये लोग इस तरह की गतिविधि में लिप्त हो सकते हैं। इधर अवनीश अवस्थी ने इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। तो आतंकियों पर किस तरह का ये प्रहार आपने देखा एटीएस की ओर से हुआ। पाकिस्तानी इनका हैंडलर था। ये देखिए, ये उस वक्त जब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब एटीएस का एक्शन यहां पर हो रहा था। दो आतंकी पकड़े गए थे। आसपास कुछ लोग उस वक्त, क्योंकि समझ नहीं आया उन्हें कि आखिर ये अचानक हुआ क्या, क्यों आखिर इतनी संख्या में यहां पर जो ये कमांडोज है वो पहुंच गए, एटीएस की टीम जो है वो यहां पर पहुंच गई, क्योंकि उन्हें कभी इन लोगों पर शक ही नहीं हुआ। ये शक ही नहीं हुआ कि ये आतंकी हो सकते हैं हमारे बीच ही, हमारे साथ जो रोज उठते बैठते हैं। आप देखिए कहां कहां इसके बाद जो आतंकी अलर्ट है वो जारी किया गया है। काशी में और मथुरा में जो ये अलर्ट है वो उसके बाद वहां पर जारी कर दिया गया है। अयोध्या में ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में तो ये अलर्ट है ही। काफी ज्यादा सेंसिटिव एरियाज भी ये माने जाते हैं जो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। लेकिन ना केवल पूरा उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले। अब से थोड़ी देर पहले हम आपको सुनवा रहे थे कि जो गृह मंत्री हैं वहां पर उन्होंने जो रेड अलर्ट है वो जारी कर दिया है। अब इस आतंकी घटना के या जो आतंकी गिरफ्तार हुए हैं और तमाम जो चीजें अब निकलकर सामने आ रही है या कुछ ऐसे टिप ऑफ जो मिले हैं, आतंकी तार पर किस तरह से प्रहार हुआ है, क्या क्या चीजें कल बरामद हुई। एक क्रूड बम जो है वो बरामद हुआ है, कई किलो विस्फोटक बरामद हुआ है।